नीट 2026 की बायोलॉजी में 30 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 360 में 360 बायो में लेके आ रहे हैं। 27 में ऐसा तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम भी ये मैजिक नंबर अचीव कर पाओ? ये वीडियो उसके लिए है। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरी मेंटोरशिप में पढ़ रहे हो, तो वैसी कोई चिंता नहीं, फिर अपना दिमाग मत लगाना। लेकिन अगर तुम अपना दिमाग फिर भी लगाना चाहते हो, 2-3 छोटी-छोटी एडवाइसेस है। मेरी बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी-छोटी एडवाइसेस। पहली एडवाइस, फ्लो क्या होना चाहिए पढ़ने का? डू नॉट स्टार्ट विद लिविंग वर्ल्ड, प्लांट, एनिमल, ऐसे मत पढ़ो, है ना? कि लिविंग वर्ल्ड पूरा डाइवर्सिटी की है, उसके बाद मॉर्फो एनाटॉमी की है, नहीं मत करो ऐसा। दो आइडियल सीक्वेंसेस मैंने डिसाइड करे हैं, डिफाइन करे हैं, या तो सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, एमबीआई, पीवाई और बायोटेक करो, या तो एनाटॉमी, फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, सेल सेल डिवीजन करो। ठीक है सर, इसके बाद का, इसके बाद इसको चिपका दो, या अगर तुम ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो इसको चिपका दो, और इसके बाद में जो बचे हुए चैप्टर्स वो अपने हिसाब से रिडिजाइन कर लो। वाई इज दिस आइडियल? बिकॉज दिस इज द मोस्ट कनेक्टेड, मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, हर चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, एनी चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज रिमेंबर, मिनिमम मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, मैक्सिमम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मिनिमम 600 to 700 क्वेश्चंस पर चैप्टर तुम्हें आइडियली करने ही करने चाहिए। अगर इतना नहीं करोगे तो प्रॉब्लम की बात है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे पास कोई भी मॉड्यूल्स पढ़े, दुनिया के किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़े, वो एनसीईआरटी रेलिवेंट होने चाहिए, वो करना ही करना है। उसके साथ साथ तुम्हें पीवाईक्यूज पे कमांड होनी चाहिए। दूसरा, यार देखो, बिना मॉक्स दिए खाली, देखो बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुम्हें पसंद है तो तुम पढ़ते रहते हो। खाली पढ़ते रहने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, कभी नंबर नहीं आते। जैसे अभी इस साल के नीट की बात करूं तो मैंने 20,000 से ज्यादा सवाल कराए। मैंने एक वीडियो बनाया कि जो पढ़ा है वही है। फिर मैं देख रहा हूँ आजकल समाज कह रहा है नहीं ऐसे कैसे, जो पढ़ा है वही आया, एनसीईआरटी से आया है। मेरी मेरी पढ़ाई हुई चीजें एनसीईआरटी से नहीं आती। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन एग्जैक्ट तुमको पेपर में दिखेगा। तो तुम ऑब्वियस सी बात है ना, जो बच्चा, तुम खुद बताओ, 1.5 घंटे या 1 घंटे में पेपर में बैठ करके 360 आना ज्यादा अच्छा है कि 30 मिनट में आना ज्यादा अच्छा है? 30 मिनट में मोर लॉजिकल सीक्वेंस, तभी आज मेरे पास ये रिजल्ट है ना? तो यू हैव टू एंश्योर कि तुम मॉक्स दे रहे हो, ये रेगुलर, ये देखो, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम रेगुलर बेसिस पे मॉक्स दे रहे हो और हर एक गलती को डाउट कॉपी पे मेंटेन कर रहे हो। बायो में बस इतना ही है। सर एनसीईआरटी के बाहर जाएं क्या? ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, लेकिन पीवाईक्यूज के दायरे में जाओ। अपने सिलेबस को ढंग से पढ़ो, जैसे कि प्रैक्टिकल बायोलॉजी इज ए पार्ट इन योर मॉर्फोलॉजी एज वेल एज लोकोमोशन, तो वो तुम्हें पढ़ना है। जेनेटिक्स में कभी कभी दाएं बाएं जाता है, वो तुम्हें देखना है। तो दाएं बाएं कैसे सीखने को मिलेगा? सिंपल सी बात, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना, तुम खुद करना तो तुम पीवाईक्यूज तक जाना, बस पीवाईक्यू में कुछ कुछ जैसे एक्स्ट्रा दे रखा है उतना देख लेना। काफी बार क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी में ज्यादा पढ़ने के चक्कर में इतना, क्या होता है, देखो ये ग्राफ है नीट एस्पिरेंट का, ठीक है, ये रेंज है ऑप्टिमा, अगर यहाँ है तो ठीक है। ज्यादा पढ़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, कम पढ़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, तो हमको ऑप्टिमा में रहना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये तुम्हारे सेल्फ स्टडी वाइज, और देखो ऐसा नहीं है सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं होता, होता है, बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन रेशियो का फर्क है। जैसे कि सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूंगा, सेल्फ अगर सब कुछ खुद ही कर रहे हो, तो लेट्स से 100 बच्चे तैयारी करने उतरे, 100 में से मैं 2 का नंबर पकड़ के चल रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कोई बच्चा जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करता है, फैक्ट फैक्ट वाली बातें करूंगा, उसमें 100 में से सिलेक्शन रेशियो लेट से 10 का हो जाता है। और अगर मेरे बैचेस में हो तो ये 10 से उठ के 20 पहुंचेगा। मेरा सिलेक्शन रेशियो इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट। तुम हर साल रिजल्ट देखो, इस साल भी देखना। और अगर यही ऑफलाइन में चले जाओ तो यही 100 में से लेकर के लेट से 12 का सिलेक्शन रेशियो होता है। ये भी मैं बहुत ज्यादा हायर हायर एंड पे बोल रहा हूँ मैं सब। ये 12 से कम करके कभी कभार 100 की बैच में 2 बच्चा निकल जाए, वही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा डाइसी डाइसी, क्योंकि यहाँ लोग बैचेस अलग तरीकों से सेग्रीगेट करते हैं। तो अब आइडियली तुम्हें क्या करना चाहिए, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ाना है तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। मैंने भी इस साल के लिए कुछ कोर्सेज प्लान किया। अच्छा, अगर तुम्हें सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्रैक करना है तो वीडियो को आगे मत देखो, मैं अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इफ यू वांट योर लाइफ सॉर्टेड, if you just want to not use your brains and strictly stick to what I ask you, that is a 100% गारंटी कि मैं तुम्हें ये 360 ऑन 360 का नंबर अचीव करा के दूंगा। मेरे ये बैचेस आ रहे हैं, दिस इज द फिनिक्स 2.0 टीम वॉरियर्स की बैच आ रही है, और ये तो 11th की बैचेस हैं, खैर। तो दिस वन अल्टीमेट बैच इज गोइंग टू कम अप एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन 15th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, अगर तुम्हें जीवन में स्ट्रक्चर की जरूरत है, दिस इज द राइट प्लेस। कैसे, क्या, कब, क्यों, कितने, देखो काफी बार क्या होता है बायो में, एनसीईआरटी से बाहर कितना पढ़े, वो खुद दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है। इनफैक्ट
केमिस्ट्री में भी अगर तुम देखो तो यहाँ पर हमारे पास मिश्रा सर है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एसिड सर है ऑर्गेनिक के लिए, और रमेश सर है इनऑर्गेनिक के लिए। एजी सर मेरे साथ भी बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, और मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए। फिजिक्स में हमारे पास यहाँ पर अनुपम सर होंगे। तो बहुत ही शानदार सी टीम है जो कि तुम्हारे सामने है, और ये 15 तारीख को हम लोग इसको शुरू कर रहे होंगे। कैसे क्या ज्वाइन कर रहा है देखो, ये ना कुछ हॉल ऑफ फेम है। I want you guys to be a part of it. So now this is overall available on Unacademy Plus subscription. जब तुम एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें इस प्राइस पे 4699 के प्राइस पर तुम्हें सारे जितने टीचर यहाँ दिखा रहा हूँ उस हर एक टीचर का एक्सेस तुमको देखने को मिलता है। ये ज्वाइन करते वक्त एक चीज याद रखना कि यू आर अप्लाइंग दिस कोड प्रणव लाइफ, बिकॉज इफ यू अप्लाई दिस कोड तुम मेरी स्पेशल, मैं 3 साल के बाद कंप्लीट मेंटोरशिप अनाउंस किया हूँ। दिस मेंटोरशिप विल इंश्योर कि तुम्हें पिन पॉइंटेड गाइडेंस मिले, तुम्हें कब क्या क्यों कैसे करना है उसका पता लगे। तो यू कैन अप्लाई दिस कोड एंड गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट पर पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, ये कोड तुम यूज करना, ठीक है। इसके साथ साथ तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आइकॉनिक में क्या होता है कि यू गेट मॉड्यूल्स प्रिंटेड एट योर होम। आई वुड हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि देखो प्लस पे भी मॉड्यूल्स हैं, प्लस पे सारे टीचर्स मिलेंगे। तुम ये कोड अप्लाई करोगे, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द टीचर्स, ऑल दी टेस्ट, ऑल दी बैचेस ऑन अनअकैडमी, ठीक है। लेकिन अगर आइकॉनिक पे जाओगे तो ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ प्रिंटेड फॉर्मेट में तुम्हें मॉड्यूल्स भी मिल रहे होंगे। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस एंड गेट सेट। I will be waiting for you on 15th of this month. We'll be starting the batch, and this is my exclusive mentorship program, है ना। I want you to be a part of this amazing hall of fame. Are you ready for it? ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हैं, यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट विद माई टीम फॉर एनी काइंड ऑफ डिटेल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम्हें मैंने बताई। सेल्फ स्टडी पढ़ के भी नीट क्रैक होता है ऐसा नहीं है, परसेंटेज का फर्क फैक्टर अलग अलग है। तो बहुत ही देखो यार, मुझे नहीं लगता 4699 जैसे प्राइस पॉइंट पर जो टीम तुम्हें मिल रही है। अच्छा, इस प्राइस पे ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ मेरी एक बैच का एक्सेस मिलेगा कि सर सिर्फ हमें वॉरियर्स मिलेगा, ना ना ना। तुम्हें यहाँ जितने भी टीचर्स दिख रहे हैं ना, केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के, हर एक टीचर का एक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है विद ओनली वन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सो गेट सेट टू क्रैक नीट 2027। 15th में से पहले पहले आ जाओ, इमीडिएटली ज्वाइन करो। प्लस या आइकॉनिक, ये जो ऑफर है ये 10th तक ही एप्लीकेबल है। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। लेट्स क्रैक इट।